राजधानी जयपुर के आदर्श नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के 6 शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के शिविरा पंचांग का पालन करने के बावजूद निलंबन कर दिया गया है। इसके विरोध में विद्यालय के कुल 6 शिक्षकों ने जयपुर के यूथ हॉस्टल में मंगलवार 15 जुलाई प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को अपनी पीड़ा बयां करते हुए शिक्षा विभाग से निलंबन वापस लेने की मांग की है। पीड़ित शिक्षकों महिपाल सिंह कुलहरी, सुशील जैन, देवराज शर्मा, सतीश कुमार वशिष्ठ, राजेश नरुका और सतीश कुमार शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्षों से अनुदान प्राप्त विद्यालय है और शिक्षा विभाग राज्य सरकार के सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रबंध समिति का हवाला देकर शिक्षकों और छात्रों के ग्रीष्मावकाश की अवधि घटाकर 17 मई 2025 से 17 जून 2025 कर दी गई, जो कि शिविरा पंचांग के विरुद्ध है। विद्यालय के पुराने अनुदानित और शिक्षा विभाग राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन श्रृंखला प्राप्त विद्यालय के 6 अध्यापकों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को ग्रीष्मावकाश की अवधि शिविरा पंचांग के अनुसार करने का बार बार निवेदन किया। इसके बाद जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रबंध समितियों के सचिव और अध्यक्षों को 30 जून 2025 तक विद्यालय नहीं खोलने के लिए पाबंद किया गया। इस नियम की पालना करने वाले 6 अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दिनांक 14 जुलाई 2025 को निलंबित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय सचिव, प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं करके सरकारी आदर्शों का मखौल उड़ा रहे हैं। इन अध्यापकों में से कुछ अध्यापकों को अप्रैल 2020 से पूर्ण वेतन नियमानुसार नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि जून 2024 में विद्यालय को अनुदान पेटे 1 करोड़ 80 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद आज दिनांक तक बकाया एवं नियमित वेतन नहीं दिया गया, जबकि इन पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि इनके द्वारा पूर्ण बकाया वेतन मांगने के परिणाम में उन्हें विद्यालय से निलंबित करते हुए निलंबन पत्र थमा दिया गया है। ये ग्रीष्मावकाश के अंदर हमारा राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 30 जून तक ग्रीष्मावकाश था, लेकिन हमारे प्रधानाचार्य और हमारे सचिव महोदय की हठधर्मिता से वो हमारे को 18 जून से विद्यालय लगाने के लिए आदेश हमको मई में ग्रीष्मावकाश प्रारंभ करने के समय दिया। हम लोगों ने उनको कहा कि अपना ये अनुदानित विद्यालय है, वर्षों से शिविरा पंचांग का पालन करता है, तो आप इस शिविरा पंचांग के अनुसार 30 जून तक विद्यालय को रहने दें। उसके पश्चात हमने जून में उनको सूचित कर दिया था कि शिविरा पंचांग के पालन में, चूँकि हम सारे राज्य सरकार के वेतन श्रृंखला के व्यक्ति हैं, अनुदानित पद पे कार्यरत भी हैं, तो हम 30 जून तक अवकाश पे रहेंगे और आपको यदि किसी प्रकार से हमको छुट्टियों में बुलाना है तो हमारे को राज्य सेवा नियम के अनुसार जो भी PL दे होंगी वो आप देंगे तो हम जरूर आएंगे आपके पास। लेकिन इसका उन्होंने हमारे को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और हम लोगों को नोटिस पे नोटिस 2 दिए और उसके पश्चात कल उन्होंने हमारे को निलंबित कर दिया बिना किसी कारण बताए हुए। अपनी हठधर्मिता को, अपनी बड़प्पन बताने के लिए, हमारे कर्मचारियों के पुराने बकाया पैसा नहीं देने के लिए, हमारा उधर से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। शिक्षा विभाग को हमने रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया, मेल पे भी भेज दिया है, शिक्षा सचिव साहब को भेजा है, निर्देशालय में भेजा है, DO साहब को भेजा है, जिला कलेक्टर साहब की तरफ से 16 जून को आदेश निकला था शिविरा पंचांग के पालन के लिए, तो जिला कलेक्टर साहब को भेजा है और CBO साहब को भेजा है। पिछले 30 वर्ष से उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर राजा पार्क में कार्यरत हूँ। अब तक के सेवा काल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिविरा पंचांग की राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना की गई हो। इसी वर्ष ये किया गया है। सचिव महोदय का कहना है कि भाई ये विद्यालय अनुदानित विद्यालय नहीं है, जबकि अनुदान पेटे पिछले वर्ष ही 1 करोड़ 80 लाख रुपए आया है। हम कर्मचारियों को 5 वर्ष से 60% वेतन दिया जा रहा है और
पैसा आने के बावजूद भी नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय का कहना था कि पैसा आते ही पाई दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। हो सकता है इसका भी हमसे प्रतिशोध लेने के लिए हम पैसे मांग रहे हैं, इस वजह से भी वो हमको प्रताड़ित करने के लिए 14 तारीख को कल हमको सस्पेंड करने का ये आदेश दिया गया है।